हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि नीट में सक्सेस कैसे गेन की जा सकती है। हम कैसे टॉपर्स में आ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट, वो आज आपके साथ मैं जो है वो डिस्कस करूंगा। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है, वैसे तो ये पेरेंट्स के लिए है कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आपने बच्चे को नीट की प्रेपरेशन स्टार्ट कब करानी है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं या बच्चे ऐसे होते हैं +2 के बाद नीट की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ +1 से करते हैं, कुछ 9th से भी करते हैं। लेकिन जो मेरा अपना विचार है, जो हमारे पास बच्चे आते हैं, हम 6th क्लास से उनको जो है नीट की प्रेपरेशन स्टार्ट करा देते हैं। ऐसा नहीं कि डेली हम उनको नीट की प्रेपरेशन कराते रहते हैं। एक महीने में लगभग 15 मिनट की चार चार क्लासेस हम लेते हैं। तो वो बिल्कुल एक तरीके से जैसे बच्चे के लिए गेम की तरह होता है। हमारी कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि हम उनको ऐसे खेल खेल में उनको जो है स्टडी करवाते हैं। तो जब तक बच्चा +2 में जाता है तो तब तक उसको चीज़ें इतनी अच्छी क्लियर हो जाती कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक अच्छा टीचर ज़रूर होना चाहिए। वैसे ये मैं अपनी पहली वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि अच्छा टीचर कौन होता है। आप वहाँ से जाकर जो मेरी वीडियो है वो देख सकते हैं। जो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि डिसिप्लिन। अगर स्टडी में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर भी जो है कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर एक दिन तो आपने 10 घंटे पढ़ और उसके बाद 3 दिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो वो जो आपके 10 घंटे की मेहनत है वो बिल्कुल बेकार चली जाती है। भले ही आप रोज़ाना 4 घंटे पढ़ें, लेकिन आप जो है डिसिप्लिन के साथ पढ़ें। आपने रोज़ाना पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये है कि सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में पढ़ना होता है। कई बार होता है बच्चे ने जो पहले चीज़ पढ़नी होती है वो बाद में पढ़ता है और बाद में पढ़ने वाली चीज़ पहले पढ़ लेता है। तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर हमने किसी दूसरे शहर में जाना है तो ये जो स्टडी होती है कि यात्रा की तरह होती है। अगर हमने किसी दूसरे शहर में जाना तो हम डायरेक्ट रूट लेंगे। तो कई बार क्या होता है, हम ऐसा रूट चूज़ कर लेते हैं कि ऊपर से घूम कर आता है, और अगर घूम कर आएंगे तो फिर हम बहुत लेट हो जाएंगे और बहुत पीछे रह जाएंगे। तो किस शहर से हमें किस जगह पर जाते हुए पहुंचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ को हमने पहले पढ़ना और किस चीज़ को बाद में पढ़ना। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है टेक्निक्स। टेक्निक्स होती है याद रखने की टेक्निक्स। हम अपने बच्चे को हमेशा ही ये बताते हैं कि किसी चीज़ को आपने याद कैसे रखना है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, ऐसे याद नहीं होते। तो वो जो फार्मूलाज होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, वो बनानी पड़ती है कि हमने बड़े बड़े टॉपिक्स को याद कैसे रखना है। तो जब बच्चा एग्ज़ाम में जाता है तो वो सीधा उस फार्मूले को याद करता है और 2 सेकंड में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके जो अपनी जो है अच्छी जो है पोजीशन हासिल करता है। उसके बाद होता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की रिवीजन। आपने रिवाइज कैसे करना है, कितनी देर बाद करना है। तो ऐसा है कि अगर आप अब रिवाइज ही नहीं कर रहे, पहले की चीज़ें जो पढ़ी है वो भूल जाते हैं और आगे आगे चलते रहते हैं, तो जब एग्ज़ाम आता है आपको लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप रिवीजन ज़रूर करें। तब तक आप रिवीजन ना छोड़ें जब तक आपको पीछे का जो सारा याद ना हो जाए, और फिर आगे चलें और फिर पीछे आएँ और फिर आगे चलें। पिछली चीज़ें भूल ना जाएं, इस पर बहुत कंसंट्रेट करें और रिवाइज करते हुए धीरे 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 आगे चलते रहें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है प्रैक्टिस। तो अगर आप एक टॉपिक के बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते तो वो भी बेकार है। एक टॉपिक पढ़ें, एमसीक्यूज की खूब प्रैक्टिस करें और फिर आगे चलें। तो इस प्रकार से अगर आप स्टडी करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो आपको जो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अच्छे टीचर ढूंढें, टेक्निक्स ढूंढें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, अपने समय को डिवाइड करें कि कब सोना है, कब हमने पढ़ाई करनी है। डिसिप्लिन बना के रखें और स्टार्ट कब करनी है नीट की प्रेपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इसको जो है आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आप हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो नंबर हमारा व्हाट्सएप का जो है नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।